मैं क्या सीखूं या विच स्किल शुड आई लर्न। ये सवाल आपको काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा, और अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लें तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने हैं और वो भी ख़ुद को देने हैं, और आपके ये जवाब आपको आपके इस सवाल का ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा आपको ये सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये बात समझ लें कि आप एक पैकेज हैं। आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कम अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। तो आपने अपनी तमाम खूबियों और खामियों को समझना है और उसके मुताबिक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपने 5 सवाल करने हैं। तो आपका पहला सवाल ये है कि आपको क्या काम करने का शौक़ है। आपने अपने आपसे ये सवाल पूछना है कि मुझे क्या काम करने का शौक़ है, और आपने इसको नोट कर लेना है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ होते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, डिज़ाइन हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, अकाउंटिंग। तो किसी भी शोबे में आपकी दिलचस्पी हो सकती है। तो आपकी जिस भी शोबे में दिलचस्पी है, आपको उसमें काम करने का बहुत शौक़ है, वो वाली चीज़ आप अपने पास नोट कर लें। अब आपके पास दूसरा सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल है कि मुझे क्या कुछ आता है। यहाँ आपने वो चीज़ें लिखनी है कि आप किस किस काम में महारत रखते हैं, आपके पास कौन कौन सी हार्ड स्किल्स हैं, यानी ऐसी टेक्निकल स्किल्स जो कि आपने तालीम, ट्रेनिंग या तजुर्बे से हासिल की हूँ। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी भी फील्ड में पहले काम कर चुके हैं, तो उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे वो आपको आते हैं, तो वो भी आपकी हार्ड स्किल्स हैं। आपकी एजुकेशन, सारी चीज़ें जो जो आपने आज तक सीखा है वो आपकी हार्ड स्किल, तो वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का आपने जवाब ये लिखना है कि मेरी क्या खूबियाँ हैं। आपको कुदरत ने बहुत सारी खूबियाँ दे के पैदा किया हुआ है, और आपकी ये खूबियाँ ट्रांसफरेबल स्किल्स कहलाती हैं, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब में वो काम आ जाती हैं। ये नहीं होता कि आप मतलब आपका मिजाज, आपका तरीका और आपकी बातचीत, आपका लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, आपका डिसिप्लिन होना, आपका ऑर्गेनाइज्ड होना, और आपके अंदर एक अडॉप्टेबिलिटी होना, आपके अंदर एक विलिंगनेस होना कि कोई भी नई चीज़ है उसको आप जल्दी से सीख लें, आपके अंदर लीडरशिप होना, क़ुव्वत फ़ैसला होना। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सीखने के लिए तैयार रहना, उनसे घबराना नहीं। तो ये सब आपकी खूबियाँ हैं। तो ये वाली चीज़ें ये भी नोट कर लें, और ये भी जैसे आपकी हार्ड स्किल्स काम आती हैं जॉब में, बिल्कुल इसी तरह ये भी काम आती हैं। और अगर आप कोई भी जॉब साइट्स को अगर जाके देखें, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में अगर आप उनको करें तो आपको परसेंटेज भी बताई जा सकती है कि आपके अंदर ये खूबी इतने % मौजूद है। ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आपका चौथा सवाल है। आपका चौथा सवाल ये है कि आपको ऐसा कौन सा काम करना आता है जिससे आपको मुआवजा मिल सकता है, यानी कि आप कौन सा काम इतना अच्छा कर सकते हैं कि लोग आपको पे करें। वो पढ़ाना हो सकता है, वो कोई रिपेयर करना हो सकता है किसी चीज़ को, कोई डिज़ाइन बनाना हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो सकता है, कोई सेल करना हो सकता है। तो कोई भी जो भी काम जिसका आपको लगता है कि आपको लोग इसके लिए पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद है आपका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल ये है कि आपने ये रिसर्च करनी है कि किस काम की मांग है, आजकल कौन सी स्किल्स डिमांड में है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी से नहीं पूछना कि कौन सी स्किल का स्कोप है। आपने ख़ुद जॉब मार्केट की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ जाके आपने देखना है कि कौन सी स्किल्स की जो आने वाले साल हैं उनमें डिमांड है, कौन सी स्किल्स पर कितना मुआवजा दिया जाता है, कौन सी स्किल्स का ट्रेंड नीचे आ रहा है और कौन सी स्किल्स का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं उनमें से अक्सरियत का ट्रेंड
हाई है, यानी कि आपको उसको अगर सीख रहे हैं और वक्त लगा रहे हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कैशियर्स की जॉब है या फ्रंट डेस्क पे जो लोग काम करते हैं, जो अपॉइंटमेंट सेटर होते हैं, ये चीज़ें अब ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। तो इस किस्म का आपने चेक करना है कि आप कोई ऐसी फील्ड तो नहीं चूज़ कर रहे जो कि जल्द ही उसके ऑटोमेटेड होने का इम्कान है। तो फिर तो इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो काम आपका बिल्कुल वो हो जाएगा, उसमें आपको मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अब आपके पास आपके 5 सवालों के जवाब आ गए हैं, और अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें और अपनी रिसर्च थोड़ी सी कर लें तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो ये, आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आपको पता चल सकता है कि मुझे अपनी तालीम, तजुर्बे, तरबियत और तबी खूबियों से मुताबिकत रखने वाला काम सीखना है। यानी कि ऐसा काम सीखना है कि जिसमें आपकी हार्ड स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स वो रेलिवेंट हो, उनकी मैचिंग हो रही हो, और वो स्किल सीखनी है जिसकी मांग आने वाले सालों में बढ़ेगी और या कम से कम बरकरार रहेगी। और इसलिए कि ये एक आपकी प्लानिंग है, आप अपनी सक्सेस को प्लान कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका टाइम लग रहा है वो ये ना हो कि बेकार हो जाए, कि कुछ अरसे बाद स्किल ही कोई चेंज हो जाए और आप मतलब कुछ, वैसे तो खैर ज़्यादा शेल्फ लाइफ कम ही होती है एजुकेशन की और स्किल की, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन कुछ अर्सा तो आप इससे कमाएं भी और आने वाले सालों में भी कमाते रहें, और आपको रिसर्च करते रहें कि आपकी फील्ड में जो भी नई चीज़ इन हो रही है वो आपने साथ साथ सीखें, ताकि आप अपडेट रहें। अब ये सीख लें कि आप अगर अभी स्किल सीख रहे हैं तो ये आपकी कोई वन टाइम लर्निंग नहीं है, आपकी लर्निंग है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो भी नई चीज़ आएगी इससे रिलेटेड वो आपको सीखनी। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये कि मुझे अपने पैदाइशी बेहतरीन टैलेंट को पहचानना है और उससे मुताबिकत रखने वाला काम सीखना है। इसका क्या मतलब है कि भाई हर शख्स के अंदर कुछ कुदरती सलाहियतें होती हैं कि कुछ काम वो बहुत अच्छे कर सकता है, वो उसके प्लस पॉइंट होते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, और कुछ होते हैं जो कि उसकी वीकनेस होती है। जैसे अगर आपको घर से बाहर निकलते ज़ुकाम हो जाता है, आपको मौसम का बहुत जल्दी असर हो जाता है, तो आप नेचर फोटोग्राफी का काम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपको 2 लाइन का टेक्स्ट लिखना भी दुश्वार लगता है और आप सोच रहे हैं कि आप कंटेंट राइटिंग को अपना करियर बना लें, तो ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। अच्छा, अगर आप जैसी बेध्यानी में भी बैठे कागज़ पे स्केच डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने प्लस पॉइंट को आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको वो काम करना है जिसको करने की सलाहियत आपको फितरी तौर पर मिली है, और आपकी तालीम और तजुर्बा उसको सपोर्ट कर रहा है। और थोड़ा सा आप अपना तज्जिया करें, थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करें, और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है उससे आपकी कामयाबी का जो दरवाज़ा है वो खुल सकता है, जो ताला है वो खुल सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ होता है, और जब आप सही कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं तो वो खुल जाता है। तो बिल्कुल आपका ये जो कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है, ये इजीली आप थोड़ा सा अपना सेल्फ असेसमेंट करें, अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस करें, अपने प्लस पॉइंट निकालें कि आपके जो स्ट्रेंथ है आपने उसके ऊपर खेलना है, और जो आपके वीक पॉइंट है उन उन जो आपको फेवर ही नहीं दे रहे उन पे आपने नहीं जाना। अगर चाहे आपको कोई कितना भी कहे कि इसमें पैसा है, आपने उस पे नहीं जाना, बल्कि आपने किसी से पूछना ही नहीं है कि किस स्किल में पैसा है, बल्कि आपने ये देखना है कि किस स्किल में आप अपने नेचुरल टैलेंट को अपने फेवर में इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हैं, कमाल दिखा सकते हैं। इस वजह से कि जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो आपको जिस तरह सपोर्ट करेगा वो वैसे किसी और को नहीं करेगा। अगर आपको बोलने का शौक़ है तो जिस तरह आप कोई पॉडकास्ट कर सकते हैं उस तरह कोई और नहीं कर सकेगा। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो जिस बंदे को लिखना में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा।
तो आपने अपना प्लस पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ चूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अभी तक की लाइफ में जो चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं उनको लेके बेहतरीन अपना एक चीज़ चूज़ करनी है, रिसर्च आपने करनी है, तो बिल्कुल आपका एक डिसीजन हो जाएगा। आपका करियर डिसीजन बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन होगा और आप इसकी मदद से बिल्कुल आसानी से आगे ग्रो कर सकते हैं। आपने स्किल ऐसी चूज़ करनी है जिसमें आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाना है बल्कि उसमें ग्रो करना है, उसमें आगे और मौके मिलने चाहिए आपको। ये ना हो कि आप एक जगह पे रुक जाएं, पैसे आ रहे हैं लेकिन आपको मज़ीद कुछ ग्रोथ नहीं है, तो आपको ग्रोथ भी चाहिए। तो ये इतना ही मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से गुड लक, और अगर आप मज़ीद डिस्कशन करना चाहें कमेंट में, मोस्ट वेलकम। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।